हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं भीम यादव आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल सुप्रीमो सेमिनरी पर वेलकम करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ का लेक्चर आप लोग को रेगुलर प्रोवाइड किया जाता है और सिखाया जाता है। और साथ ही साथ आज हम चर्चा करने वाले हैं टाइप 8 के बारे में और इसको जानेंगे कंसेप्ट और ट्रिक के साथ। तो चलिए हम वीडियो को लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए टाइप 8 को देखते हैं और सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस संख्या को स्वयं में 10 बार जोड़ने पर 264 प्राप्त होता है। देखिए आपका यह जो डाटा है एकदम बेसिक से ले रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को सिखा रहे हैं दिया। अब आपका डाटा यहाँ प्रस्तुत नहीं किया गया है कि किस संख्या, यानी कोई भी डाटा आप ले सकते हैं, एक्स वाई ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं। तो हम आते हैं एक्स मानते हैं, इसको एक्स लेते हैं अगर कोई संख्या को, और बोला कि 10 बार इसमें जोड़ते हैं, यानी एक्स को अगर 10 बार लिखा जाए तो 10x होगा, यानी 10x लिख सकते हैं। इसमें बोला कि 10x लिख लीजिए क्योंकि 10x आप लोग का साथ में जोड़ने को बोला। तब प्राप्त संख्या, प्राप्त मतलब बराबर, प्राप्त संख्या 264 होता है, यानी प्राप्त होता है। अब क्या करें, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 11x बराबर 264 कर जाएगा। 11 दूना 22, 11 चौक 44, यानी x का मान आप लोग का हो जाएगा 24। यही आप लोग का आंसर के रूप में जाना जाएगा। चलिए आइए हम क्वेश्चन सेकंड देखते हैं और सीखते हैं। यह आप लोग का RRB 2003 में पूछा गया है, HM 1992 पूछा गया प्रश्न। देखिए करते क्या हैं, इस डाटा को पहले हम आप लोग को बता देते हैं और सिखाएंगे। किसी संख्या के आधा करने पर उसकी 100 से कमी उतनी है जितनी उस संख्या का 100 से अधिक का आधा है। वह संख्या क्या है। ऐसा डाटा आप लोग को बोला। करना क्या है, पहला आप लोगों को एक एक स्टेप हम बोलेंगे और लिखेंगे। किसी संख्या के आधा करने पर, अगर आधा करते हैं कोई संख्या नहीं है पता तो x मान सकते हैं, तो क्या करें x/2, यह आधा हो जाएगा कि नहीं होगा। चलिए, और साथ ही साथ आप लोग का बोला कि 100 से कमी है, मैंने 100 से कमी मतलब 100 में से यह डाटा घटेगा। चलिए यहाँ तक क्लियर। अब आगे बोला जितनी उस संख्या का 100 से अधिक, मतलब कि 100 से अधिक होगा। अब डाटा आपके अगला वाला पार्ट में बोला 100 से अधिक, यानी आप लोग का बराबर x माइनस 100 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस वाला पार्ट 100 होगा तो आप लोग का जाहिर है कि x उससे बड़ा होगा। अब बोला का उसका आधा, आधा मतलब डाटा मतलब यह हो जाएगा /2। यहाँ तक क्लियर। अब बोला कि वह संख्या क्या है, नहीं जो संख्या आप x माने हैं उसका मान पूछ रहे हैं। चलिए हम निकालते हैं। चलिए आपका सिंपल क्या है, भिन्न का जो निकालना है, एलसीएम कितना होगा 2, यह हो जाएगा 200 माइनस x बराबर x माइनस 100/2। यह आप लोग का कैंसिल हो जाएगा, पता है पहले से। अब डाटा, यह डाटा आपका माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में, यह माइनस से इधर आएगा तो प्लस में, तो यह हो जाएगा 300 बराबर 2x। तो x का मान कितना होगा 150। यही आप लोग का आंसर के रूप में जाना जाएगा। चलिए क्वेश्चन 3 को देखते हैं और सीखते हैं। एक संख्या का घन एक अन्य संख्या के घन का 8 गुना है। क्लियर। यदि संख्याओं के घनों का योग 243 हो तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। देखिए सबसे पहली बात आप लोग का डाटा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या बोला, एक संख्या का घन, कुछ नहीं है डाटा आप लोगों को, तो x y मान सकते हैं, यानी x का क्यूब अन्य संख्या के घन का 8 गुना है, मतलब y के क्यूब का क्या है 8 गुना है। क्लियर। अब यहाँ से आप लोग डाटा यहाँ इतना बोला हमने लिख दिया। क्लियर। अब बोला यदि दोनों संख्याओं, यानी दोनों जो डाटा आप लिखे हैं x और y, उनका घनों का योग 243 है, यानी x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 243। यहाँ तक क्लियर। अब डाटा पूछा कि उन संख्याओं का अंतर क्या है, यानी घटाव पूछ रहा है, दोनों में डिफरेंस पूछ रहा है, क्या होगा। सबसे पहली बात कि इसको लिखेंगे क्यूब बोथ साइड, यानी दोनों तरफ घनमूल करने पर, यानी आपका हो जाएगा x बराबर
2y हो जाएगा। यह डाटा आप लोग का यहाँ से निकल पाएगा। क्लियर। अब यहाँ से x का मान और y का मान आपको पता है क्या है, x की जगह हम 2y लिख सकते हैं, x की जगह 2y लिख सकते हैं। यहाँ x का मान तो पता नहीं है, y का भी मान पता नहीं है, तो क्या x की जगह हम 2y लिख सकते हैं। क्लियर। तो अब x की जगह क्या रखेंगे, 2y के क्यूब प्लस y का क्यूब बराबर 243। यहाँ तक क्लियर। तो 2 का क्यूब मतलब 8, यानी 8y क्यूब प्लस y क्यूब बराबर 243। क्लियर। यानी 9y क्यूब बराबर 243 कटेगा। देखिए तो 9 दूना 18, 9 7 63, यानी y का मान आ जाएगा 3। यह डाटा आप लोग का हम y का मान निकालें तो x का भी तो मान निकाल सकते हैं। तो x का मान यहाँ आप लोग का निकालना होगा, तो y को मान पुट कीजिएगा, तो 2 गुने 3 मीन्स यानी 6 आ जाएगा। अब बोला दोनों में अंतर क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, तो x का मान 6 है और y का मान 3 है, तो दोनों में अंतर आप लोग का हो जाएगा कितना का, 6 - 3 यानी 3 का। यह आप लोग का आंसर के रूप में होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 2 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई के स्थान पर स्थित अंक को 50% बढ़ा दिया जाता है, यानी इकाई का स्थान जो भी आपको डाटा होगा उसको 50% इंक्रीज किया। साथ ही बोला तथा दहाई के स्थान पर स्थित अंक को 100% बढ़ा दिया। इस प्रकार जो संख्या प्राप्त होती है वह मूल संख्या से 33 बड़ी है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। देखिए क्या करना है, डाटा को क्वेश्चन नंबर 4 को बाई ऑप्शन से हम लोग बनाएंगे। बेहद आसान होगा, एकदम 1 सेकंड में बन जाएगा क्वेश्चन। आप लोग का ऑप्शन ए में दिख रहा होगा 36, इसी पर चर्चा करते हैं। अगर जो मेरा मान को पुट कर जाएगा तो यही आंसर होगा, ये तो अगला पर ट्राई करेंगे। तो चलिए आते हैं, देखते हैं इस डाटा को। बोला कि दहाई यानी आपका जो 36 है, यानी दहाई और इकाई का जो चर्चा है आपको स्पष्ट है, दहाई 3 है और इकाई 6, यहाँ तक क्लियर। बोला कि इकाई के स्थान पर स्थित अंक को 50% बढ़ा दिया जाए, यानी इकाई के स्थान जो है 6 है, इसको 50% बढ़ा दिया। तो 50% यानी 6 का 50%, यानी 6 गुने 1/2 यानी 3 हो जाएगा, तब बढ़ के कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर। साथ ही साथ बोला कि अब दहाई का जो अंक है उसको 100% बढ़ाया गया, यानी 3 है यहाँ पर, दहाई का जो मान है 3 है, तो 3 को 100% बढ़ाएगा, यानी 3 बढ़ाएगा, 3 बढ़ाएगा 3, तो 3 बढ़ाएगा आप लोग का डाटा, तो क्या 3 और 3 6 हो जाएगा। यानी आपका यह जो 36 से डाटा आप कितना में आया, 69 में आया। तो अब बोला दोनों में आपका 33 का अंतर होगा, तो समझिए कि आपका आंसर सही है, नहीं तो गलत है। तो आप देख लीजिए कि 69 में और 36 में दोनों में अंतर कितना का होगा, 33 का। तो यह डाटा आप लोग का फुलफिल हो रहा है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, बाई ऑप्शन ए यानी 36 ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, जो एसएससी सीजीएल मेंस 2006 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए क्या है डाटा, इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2 अंकों वाली ऐसी संख्या जिसमें अंकों को अदल बदल करने से प्राप्त संख्या से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल 4 और 3 है, तथा अंकों के योगफल से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल क्रमशः 8 और 7 है, तो संख्या ज्ञात करें। यानी यह जो डाटा है आप लोग का संख्या का मान पता नहीं है, संख्या निकालना है। तो 4 ऑप्शन में, किन्हीं 4 ऑप्शन में जो आपका ऑप्शन दिया है, कोई ना कोई तो डाटा आप लोग का होगा। तो आते हैं उस डाटा को देखते हैं बाई ऑप्शन से और बनाते हैं। क्या है बाई ऑप्शन, देखिए क्या है। ए में आपका क्या है 81 है, बी में क्या है 91 है, और सी में क्या है आपका 71 है। क्लियर। और डी में 9 है। चलिए देखते हैं डाटा को। बोला कि अंकों को अदल बदल करने पर, यानी यह 81 है तो कितना हो जाएगा 18, तो 18 से भाग करेंगे 81 में। अगर आपका
भागफल 4 और शेषफल 3 आ गया तो सही है, तो आगे ट्राई करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। चलिए देखते हैं 18 चौक 72, यानी आपका जो डाटा है 4 भागफल तो आ गया, लेकिन शेषफल कितना रहा है 9 आ रहा है, इसलिए यह आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर इसको देखते हैं, बदलेंगे तो कितना होगा 19 चौक 76, यानी आपका भागफल 4 आ रहा है, शेषफल ज़्यादा हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका क्या होगा 11 सी होगा, यानी 71 होगा। लेकिन इसको हम प्रूफ करते हैं और ताकि आप लोग को इस डाटा को सीख पाएँ और किसी को समझा पाएँ। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए डाटा क्या है 71 है, और अंकों को अदल बदल करेंगे तो कितना होगा 17 होगा। अब क्या करना है 71 में भाग करना है, भाग कर रहे हैं आसानी से, 17 चौका 68, यानी आपका क्या डाटा आ गया शेषफल 3 आएगा और भागफल 4 आ गया। क्लियर। अब डाटा बोला कि अंकों के जोग से भाग कीजिए, और आपका भागफल 8 आना चाहिए और शेष 7 आना चाहिए। चलिए देखते हैं उसको। चलिए जोग मतलब इनका जो कितना हो जाएगा 8, 7 1 8 हो जाएगा। तो 8 से भाग करेंगे किस में 71 में। अगर भागफल 8 आ गया और शेषफल 7 तो सही है, और नहीं तो नॉन आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 8 8 64, यानी आपका शेषफल कितना हो जाएगा 7, यानी शेषफल वहाँ 3 भी आ गया, यहाँ 7 भी आ गया, भागफल 4 भी आया, 8 भी आ गया। यानी कहने का तात्पर्य इसका यह है कि आंसर क्या होगा सी होगा। यही आप लोग का आंसर के रूप में माना जाएगा। चलिए इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन आप लोग को हम पढ़ देते हैं और आप लोग को समझाएंगे और क्वेश्चन को बनाना सिखाएंगे। ए बी सी 3 अंकों वाली ऐसी संख्या है जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 74 यानी 74 है। ए इकाई एवं दहाई अंकों के योग से दोगुना है। इकाई एवं दहाई अंकों का दोगुना है, मतलब ए जो पार्ट होगा। चलिए यहाँ तक क्लियर। तथा संख्या एवं अंकों को अदल बदल करने से प्राप्त संख्या का अंतर 4 से 95 आना चाहिए, तो वह संख्या ज्ञात करें। देखिए क्या है आप लोग का डाटा कि इस डाटा को हम लोग आसानी से कैसे बना पाएंगे, तो यह हो जाएगा बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन में आप लोग ए में, बी में और सी में और डी में, देखिए ए बी सी डी, यानी आपका कितना है 485, ए में है, बी में आपका 475 और सी में 495 और डी में 813 है। क्लियर। चलिए आप लोगों को करना क्या है कि इन 3 डाटा को आपको घर पर डाटा को जिसे हम बता रहे हैं उसे करना है, और बाद बाकी कोई ऑप्शन में ए बी सी डी है, यानी हम डी पर ट्राई कर रहे हैं क्योंकि डी आपका आंसर है, लेकिन इस पर हम सिखाएंगे और साथ ही साथ इस पर आप लोग को फॉलो करना है ताकि आप लोग 2-3 बार रिपीट करेंगे तो माइंड में सेट हो जाएगा। चलिए क्या बोला कि जो 813 है हमने लिया डी को, ऑप्शन डी को लिया। क्लियर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पर 74 आना चाहिए, यानी 3 जो है ए का काम कर रहा है, 1 जो है बी का काम कर रहा है, और 8 जो है यहाँ जो है सी का काम करेगा 3, 1 बी के काम करेगा और 8 ए का काम करेगा। यहाँ तक क्लियर। अब डाटा जो बोला कि अब तीनों डाटा का स्क्वायर करने पर 74 आएगा कि नहीं आएगा। चलिए स्क्वायर करते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, 74 आ गया तो अगला ट्राई करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। चलिए 3 का स्क्वायर 9, 1 का 1 और 8 का 64, 64 9 73 1 74 आ गया। चलिए यहाँ तक आपका डाटा सही है। अब बोला कि अंकों को अदल बदल करने पर, अंकों को अदल बदल करेगा, यानी जो 813 है 813 है तो बदला करेगा, मतलब अदल बदल करेगा तो क्या होगा -318। क्लियर। यानी डाटा को चेंज कर दिया, यानी 3 जो इकाई का स्थान पर होगा सैकड़ा पर हो जाएगा, जो सैकड़ा था वह इकाई के स्थान पर। यही ना अदला बदली होता है। अब दोनों में अंतर कितना का है 495 का। तो 4 से 95 यानी अंतर आपका आ गया। जब अंतर आ गया, दोनों डाटा को हम आप लोगों के सामने प्रूफ के साथ प्रस्तुत किए, तो क्या आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अब आपको सीखना है तो डाटा को ए बी सी इसी प्रकार से आप लोग डाटा को प्रस्तुत कीजिए, आप लोग सीख पाएंगे। तो चलिए अगला हम टाइप देखते हैं। चलिए अब आपको हम सिखा रहे हैं टाइप 9।
और इसको एकदम बेसिक से चलेंगे और साथ ही साथ कंसेप्ट ट्रिक भी बताएंगे। चलिए क्वेश्चन आप लोग का यह जो पूछा गया है यूपीएससी सीरीज 2008 में पूछा गया है। देखिए आप लोग का यह जो टॉपिक है क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको मिस मत कीजिए और इसको आप देखिए और सीखिए। जहाँ भी डाउट होगा कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं सर कहाँ डाउट है, मतलब कि कहाँ हमको मतलब कि पूछना है, जहाँ आप लोग का डाउट होगा पूछ सकते हैं, कोई मतलब कि प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आते हैं टाइप 9 की ओर और सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दो संख्याओं में अंतर 45 है और बड़ी संख्या में लघु संख्या से भाग करने पर भागफल 4 आता है, तो संख्याओं का जोगफल ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और साथ ही साथ बनाएंगे कैसे। अगर हम बड़ी संख्या को a मानते हैं और छोटी संख्या को b मानते हैं तो दोनों में अंतर कितना का बोला, आपका डाटा दोनों में अंतर 45 का है। चलिए यहाँ तक क्लियर। अब आगे जो स्टेप बोला बड़ी संख्या में लघु संख्या से भाग करने पर भागफल 4 आता है, यानी आपका स्पष्ट हो जा रहा है कि बड़ी संख्या a है, लघु संख्या b है और भागफल 4 के रूप में आएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 4b हो जाएगा। यहाँ से डाटा आप लोग को एक डाटा यहाँ से हमने कलेक्ट किया ताकि हम आंसर को जल्द से जल्द प्रस्तुत करें और सिखा पाएँ। चलिए यहाँ तक क्लियर। अब डाटा को यहाँ हम लिखेंगे क्या कि a की जगह 4b लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए। a को 4b लिख सकते हैं, तो a की जगह 4b लिख दीजिए -b बराबर 45। क्लियर। अब रहा सवाल दोनों में अंतर कितना का होगा, 3b बराबर 45 हो जाएगा, यानी b का मान कितना हो जाएगा 15, यानी आपका b का मान यहाँ से हम निकाल लिए, तो a का भी तो मान निकालना चाहिए ना। तो जब a का मान आप निकालिएगा तो क्या होगा, b के मान यहाँ 15 है, तो अगर यह डाटा हम प्रस्तुत करेंगे a माइनस b की जगह क्या रखेंगे 15 बराबर कितना हो जाएगा 45, तो यहाँ -2 हो जाएगा तो प्लस, तो a का मान कितना हो जाएगा 60। अब रहा सवाल दोनों का योग पूछा कितना होगा, तो 15 और 60 का योग कितना हो जाएगा 75। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड देखते हैं। 349 843 786 598 674 इकाई के अंक और सैकड़े के अंक को परस्पर बदलकर संख्या को आरोही क्रम में सजाने पर चौथी संख्या क्या प्राप्त होगा। देखिए क्या डाटा आप लोग का बोला कि आपका डाटा कितना है 349, उसके बाद 483 766 598 और 674। यह जो 5 आप लोग का डाटा है बोला कि इकाई और सैकड़ा दोनों को आपस में बदल दीजिए। कोई बात नहीं है, बदल देते हैं। 9 4 3 हो जाएगा, फिर यह 3 8 4 हो जाएगा, यह 6 और 7 हो जाएगा, फिर यह 8 9 5 हो जाएगा। क्लियर। और यह डाटा हो जाएगा 4 7 6 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर आप लोग का डाटा। अब बोला कि आपका नंबरिंग में यानी आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, यानी पहले आपका छोटा होगा उसके बाद तो पहला डाटा क्या होगा बताइए। पहला हम छोटा लेंगे 384, फिर क्या डाटा होगा 476, उसके बाद देखिए तो 667, उसके बाद 895 और फिर अगला जो डाटा होगा क्या होगा 943। चलिए अब आरोही क्रम में जो चौथा पौधान होगा क्या आ रहा है 895। तो 895 को लिखने के जो डाटा हम लोग को किए वह क्या था शुरू में 598। तो आप लोग का ऑप्शन डी में है, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा और आसानी से बन पाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
10 और 40 के बीच अभाज्य पूर्णांकों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन आप लोग का बोला 10 और 40 के बीच अभाज्य पूर्णांकों की संख्या पूछा। देखिए आप लोग क्या कीजिए, घर पर 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 100 तक को आप डाटा को दिमाग में कलेक्ट कर लीजिए कि कितना मेरा डाटा आता है। ऐसे आप लोग को हम सिखा दे रहे हैं और साथ ही साथ आप लोग को डाटा पता होगा क्योंकि हमने सम विषम अभाज्य सभी डाटा को हमने प्रस्तुत किया और सिखाया। चलिए 10 से हम बढ़ते हैं, कितना होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 हो जाएगा, क्या होगा 23 हो जाएगा, फिर 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा और 37 हो जाएगा। यही ना आप लोग का डाटा 10 और 40 के बीच का प्रस्तुत करेगा। अब टोटल को जोड़ लेना कितना, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, यानी टोटल आप लोग का डाटा अभाज्य कितना हो जाएगा, 8। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन 4 की ओर और इसको सीखते हैं। 1 से 100 तक की संख्याएं लिखते समय 2 का प्रयोग कितनी बार किया जाता है। या एसएससी सीबीयू एसआई में 2012 में प्रश्न पूछा गया। उस समय थोड़ा जो क्वेश्चन था उसका थोड़ा डाटा आसानी था, कुछ डाटा आप लोग का बहुत टफ था, लेकिन अब जो डाटा है आप लोग का एक एवरेज मान में आ रहा है, मतलब कि वेट हो रहा है क्वेश्चन में, तो सीखना। लेकिन जब क्वेश्चन है तो इसको बता रहे हैं और सिखा रहे हैं ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर पाएँ घर पे। देखिए क्या है, 1 से 100 तक को की संख्या लिखते समय 2 का प्रयोग कितनी बार है। यह मौखिक सवाल है। देखिए 1 से 10 तक प्रयोग कीजिएगा आप तो 2 कितना बार आएगा, 1, यानी 1 से लेकर 10 तक प्रयोग कीजिएगा, यानी 1, 2, यानी 1 की बार आया। चलिए अब आपका 11 से लेकर 20 तक आपका कितना डाटा आएगा, 1 आएगा। 11 से लेकर 19 तक लिखिए ताकि हम 20 से अलग लिखेंगे। 19 तक लिखिए, आपका डाटा कितना आएगा, 1 आएगा। आ रहा समझ में। चलिए अब डाटा आगे हम देखते हैं कि मेरा डाटा कितना तक होगा। अब रहा सवाल कि 20 से लेकर 29 तक डाटा आप लोगों का कितना होगा। यही आप लोग का जो 2 का आंकड़ा है सबसे ज़्यादा 20 और 29 के बीच में आता है, तो यह डाटा टोटल आप काउंट कीजिएगा तो 11 हो जाता है। और उसके बाद 30 से लेकर 100 तक आप लोग का 7 होता है। ये आप लोगों का काउंट करना है, बाद बाकी आसानी से बन जाएगा। अब बोला टोटल कितना होगा, 1, 1, 2, 11, 13 और 7, 20, यानी 20 बार 2 का प्रयोग किया गया है। तो आप लोगों से डाटा हम इतना बेसिक से बता रहे हैं ताकि आप लोग आसानी से सीख पाएँ। तो अब रहा सवाल कि आप लोगों का एक जिम्मेवारी बनता है कि जितना हम पढ़ा रहे हैं उसको नोट्स बनाकर टाइप वाइज जैसे बता रहे हैं, थ्योरी बता रहे हैं, उस डाटा को आप लोग लिखिए और उसको एक फेयर में बनाइए, नोट्स बनाइए, ताकि हम आगे भी उसको कभी देखते हैं तो माइंड में देखते देखते ही सेट हो जाए। तो ऐसे ही मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग जहाँ भी त्रुटि नज़र आए, सीखने में डाटा कहीं प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट में कीजिए ताकि हमको पता चले कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को गहरे रूप से इस वीडियो को देख रहे हैं और सीख रहे हैं। और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप अगर अपने दोस्त के पास शेयर करते हैं तो यह कुछ ना कुछ वीडियो हेल्पफुल जरूर करेगा और सिखाएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।